जो ईश्वर वाचक हो, राम, अल्लाह, गॉड आदि कुछ भी कहो, ये बड़ी अच्छी बात है। मनुष्य को मालूम पड़ता है कि वह जो कुछ करना चाहता है उसके सभी कार्य बन नहीं पड़ते और स्वतंत्र नहीं है। कोई महान शक्ति उस पर शासन करती है। वही महान शक्ति परमात्मा है। चाहे कोई राजा हो, राष्ट्रपति हो, धनवान हो, ऊंचे पद पर हो, सबको मालूम पड़ता है कि जो कुछ वह करना चाहता है सभी काम नहीं होते हैं। यद्यपि ईश्वर परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हम नहीं पाते, फिर भी बिना ईश्वर माने संशय दूर नहीं होता। कौन ऐसा महान प्रभु है जो सबस में सृष्टि को रखता है? बिना एक महान शक्ति को माने काम नहीं चलता। इसलिए प्रातः स्तुति करो। सूर्य नहीं हो तो उनको बिना अर्थात पंच तत्व के बिना हम रह नहीं सकते, हम जी नहीं सकते। पांच तत्व इतना पर्याप्त रूप में हमको मिलता है जितना चाहिए। वायु के बिना, सूर्य किरण के बिना हम जी नहीं सकते। बिना मूल्य का मिलता है। मिट्टी से अन्न उपार्जन करके हम शरीर चलाते हैं। अग्नि से हमारा शरीर जीवित है। इस तरह पांच तत्व और सूर्य को परमात्मा ने हमको दिया है। इसके लिए हम कुछ भी एक पैसा भी नहीं देते। ऐसे परमात्मा की प्रातः स्तुति करो, उनका गुणगान करो। हम बचपन में कुछ नहीं जानते। भूख लगती है तो रोते हैं, माता दूध पिलाती है। आगे बढ़कर हम सीखते हैं और मनुष्य होते हैं। शरीर का मनुष्य तो बचपन से ही होते हैं, लेकिन ज्ञान का मनुष्य विद्या प्राप्त करने पर और सत्संग करने पर होते हैं। विद्या व ज्ञान गुरु से पाते हैं। गुरु के द्वारा ही ईश्वर का ज्ञान होता है। पहला गुरु माता पिता है, ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है। गुरु प्रत्यक्ष है, इसलिए गुरु की भी स्तुति करो। ये गुरु एक ही नहीं, बहुत हुए हैं। गुरु संत होते हैं, इसलिए संत स्तुति करो। बिना धर्म के जाने मनुष्य पशुवत जीवन बिताता है। इसलिए धर्म की परिभाषा और धर्म का सिद्धांत जानो। प्रातः स्वाध्याय करो। जब को भी स्वाध्याय करते हैं। आध्यात्मिक पुस्तक पाठ को भी स्वाध्याय कहते हैं। मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर वास्तविक जीवन से छूटता है। पशुवत जीवन बिताने से मनुष्य शरीर का जो लाभ होना चाहिए नहीं होता है। मनुष्य शरीर का सबसे कीमती लाभ